सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, प्रैक्टिस कराई थी। आज मैं पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। परफेक्ट में क्या होता है, पहचान करेंगे। तीनों की पहचान कर लेते हैं। पहले पहचान में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हमें पहचान आनी चाहिए कि जब हमारे सामने एक हिंदी का वाक्य आ जाए तो हम उसकी पहचान कैसे करें। तो पहचान करनी है आपको, तो सबसे पहले चुका है, चुकी है या फिर लिया है, दिया है, इस प्रकार से आपको पहचान हो जाएगी। ये वाक्य के अंत में देखने को मिलेंगे। पास्ट में क्या होगा, पहचान में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, इस प्रकार से ये आपको पास्ट परफेक्ट में मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी, तो फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। तो लिया होगा, दिया होगा या फिर चुकेगा, चुकेगी या फिर चुकेंगे। तो तीनों में हमने आपको पहचान बताई। हिंदी वाक्य के इन तीनों में आपको देखने को मिलेगा ये पीछे की तरफ। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, यानी कि आपको पहचान करा देते हैं तीनों में क्या होता है। तो सबसे पहले एग्जांपल में, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कैसे आता है पहचान के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल से करा रहा हूं और तीनों को एक साथ बता रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले एग्जांपल की अगर बात करें, राम किताब पढ़ चुका है। तो पहचान में चुका है, चुकी है शब्द आ रहा है, चुका है। तो हमने बताया चुका है, चुकी है, पहचान हो गई। अगर हम पास्ट में पहुंचेंगे तो इसी को कैसे करेंगे। एग्जांपल हमें अगर इसका देंगे तो इसका एग्जांपल देना है तो हम यहां लिख देंगे राम किताब पढ़ चुका था। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, चुका था। बाकी सारा सेम है। इसमें क्या करेंगे एग्जांपल में, इसके एग्जांपल में सिंपल सा है बिल्कुल। इसमें हम लिख देंगे राम किताब पढ़ चुका होगा, पढ़ चुका होगा। तो चुका होगा, चुकेगा, चुकेंगे, चुकेंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तीनों में एग्जांपल दे दिया, तीनों में सेम वर्ड लिए हमने। यहाँ पे भी राम है, यहाँ किताब है, यहाँ पे भी राम है, यहाँ भी किताब है, यहाँ पे भी राम है और यहाँ भी किताब है। तीनों को एक साथ करेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन उससे पहले सिंटैक्स क्या लगानी है, आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस, इसमें आपको लगाना है एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव और B3, ये आपको करना है। उसके बाद आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऐसे ही इसमें हो जाएगा आपका, इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट और फिर आएगा इसमें आपका हेड और इसमें आएगी आपकी B3 और इसमें आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें बात करेंगे, इसका सिंटैक्स होगा सब्जेक्ट प्लस, इसमें होगा विल हैव और नीचे होगा शैल हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से तीनों में मैंने आपको क्लियर कर दिया। तीनों में सेंटेंस बता दिया, सिंटैक्स बता दिया, पहचान बता दी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो राम जो है इसमें सब्जेक्ट है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। राम, उसके बाद लगानी है हमको यहाँ पे हैज या हैव। राम एक वचन है इसलिए हम लगा देंगे हैज, राम हैज। अब लगानी B3, V मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब एक चीज कॉमन हो गई इन सब में, जब भी आप परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो सब में V3 आएगा। V3 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 कॉमन बात आपने यहाँ पे रखनी है।
तो V3 क्या, पढ़ना, पढ़ने की मीनिंग होती है रीड। अब रीड को आप तीनों फॉर्मों में रीड ही लिखेंगे, बोल सकते हैं अलग अलग, लेकिन लिखने की जो वो होगा READ ही होगा तीनों में। राम हैज रीड, इसमें करेंगे राम, उसने बोला हेड लगाएंगे, हेड, V3 रीड ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे राम आया, यहाँ पे हेड आया, यहाँ पे राम आया, यहाँ पे हेड आया, रीड आया तो यहाँ भी रीड आया। तीसरे वाले में भी यहाँ पे राम करेंगे, राम एक वचन है तो विल हैव, उसके बाद V3 रीड ही रहेगा। ठीक है, तीनों में सेम सिचुएशन आई कि वो चेंज हुआ, यहाँ पे हैज का चेंज आया, यहाँ पे हेड का चेंज आया और यहाँ पे विल हैव का चेंज आया। बाकी सेम चल रहा है, V3 लगानी है। अब क्या लिखना भाई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, रीड द बुक, द बुक, इसमें भी द बुक, इस वाले में भी द बुक हो गया। तीनों में सिचुएशन बता दी, तीनों में काम बता दिया। अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। वे घर जा चुके हैं। ठीक है, तो सिचुएशन तीनों में सेम रखेंगे ताकि क्लियर हो जाए। ये बहुवचन है वे, और वे की मीनिंग होती है दे, और बहुवचन है तो हम लगाएंगे हैव। दे हैव, जाना की मीनिंग, जा चुके हैं, जाना की मीनिंग क्या होगी, गो। अब गो को जो थर्ड फॉर्म है गो, वेंट, गॉन, तो गो बन जाएगी गॉन। दे हैव गॉन टू होम या हाउस, ऐसे। दूसरा, अब यहां पे हम करेंगे वे घर जा चुके थे, तो हम यहां लिखेंगे सेम रहेगा दे, उसके बाद आ जाएगा हमारा हेड, पास्ट में हेड लगाते हैं, दे हैड। अब जाना की मीनिंग वही, गॉन, कहां जा रहे हैं, घर, टू होम। इस वाले को करेंगे वे घर जा चुके होंगे, वे घर जा चुके होंगे, तो हम यहां लिखेंगे दे लिख दिया। अब बहुवचन को क्या लिखेंगे, शैल हैव, दे शैल हैव, दे शैल हैव गॉन टू होम, ऐसे। तीनों में हमने कर लिया। जो सब्जेक्ट था वो चेंज करके भी बना के दिखाया। अब बात आती है कि सर इसको नेगेटिव में भी बनाएंगे, तो देखो नेगेटिव में क्या करना है, मैंने आपको बताया था, अगर नेगेटिव में आ जाए तो आपको तीसरे नंबर पर नोट लगानी है। तो मान के चलो राम किताब नहीं पढ़ चुका है, तो राम हैज नॉट, हैज के बाद नॉट लगा दो। वे घर नहीं जा चुके हैं, तो दे हैव नॉट। तीसरा नंबर देखो 1 2 3, तो नॉट लग जाएगी। तीनों में हम क्या लगा सकते हैं, ऐसी नॉट तीनों में लग जाएगी, और नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आएगी नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस होता है तब। तो चलो कर लेते हैं। यहां पे दे हैव नॉट गॉन टू होम, ये नेगेटिव हो गया। अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं इसको, तो हैव को आगे लिया, क्या वे घर जा चुके हैं, तो हम लिखेंगे हैव दे, बाकी का सारा से दे। अब क्या करना है, गॉन टू होम, पीछे क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब है वे घर जा चुके हैं, तो दे हैव गॉन टू होम। वे घर नहीं जा चुके हैं, तो दे हैव नॉट गॉन टू होम। अगला है क्या वे घर जा चुके हैं, तो हैव दे गॉन टू होम। तीनों हो गए। ऐसे इसमें करेंगे, तो सबसे पहले नॉट वाला बनाएंगे, तो नॉट वाले में हम क्या लिखेंगे, दे लगाएंगे, हेड लगाना है, हेड लगा देंगे, तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे, दे हैड नॉट, क्लियर हो जाएगा। दे हैड नॉट गॉन टू होम, गॉन टू होम। उसके बाद क्या वे घर जा चुके हैं, तो सबसे पहले हेड को आगे लिया, हैड दे गॉन टू होम, ऐसे लगा देंगे। अच्छा, फ्यूचर का देखते हैं तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पर दे शैल नॉट हैव। तीसरे नंबर पे लगानी है आपको, गॉन टू होम, पीछे वाला कोई चेंज होना ही नहीं है, गॉन टू होम। अब क्या वे घर जा चुके होंगे,
तो क्या आ गया यहाँ पे, क्या तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, सेल को आगे ले आएंगे, सेल दे हैव, अब है पीछे रहेगा बाकी सेम है, गॉन टू होम और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर इस प्रकार से आप करते हो तो आसानी से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हो। इंटरोगेटिव सिखाया, पहचान बताई, प्रैक्टिस कराई। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे जो करना था कर दिया, अब आपकी बारी है। आपको करना है लाइक, कमेंट और शेयर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।